नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा। आप लोग यदि इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सही होगा। आज आपका तैयारी इस वीडियो से क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। जो वो ऑब्जेक्टिव करिएगा सही, समझिए आपका जो नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो क्वेश्चन बैंक से चुनकर लाया हूं, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपके पास क्योंकि समय अब कम है, आपके पास अब बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा अब निचका गया है, और अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ तैयारी नहीं किया है, तो खाली इस चैनल पर रोज 10 से 15 मिनट अपना चैनल ध्यान दीजिए, तब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव का कितना बेहतर तैयार हो जाएगा। तो बे टाइम वेस्ट करते हुए आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हाँ, तो पहले के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल क्वेश्चन हो सकता है यही आएगा, ना तो मान बदल कर आएगा भाई साहब, ये तो गारंटी नहीं है यही आएगा, लेकिन मान बदल कर आएगा, ये हमारी वादा है। देखिए पहल का क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो अब इन्हें बनाना है। कैसे भाई बनेगा, ये ऑप्शन वाला सवाल है। ये x के मान इन पर रखिए 3 गुणे 2, प्लस का दिन दिया है तो प्लस, y बराबर y भी 4, y के जगह पर काटना रखना है 1, 6 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10, इसके बराबर 10 है नो, तो कहिएगा हाँ बराबर 10 है, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया ए। यही मानवा के यहाँ पर धो के पुट करिएगा तो बराबर 2 आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन धो के दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन वही का है, सही है। 2 नंबर सवाल देखिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए हर साल पेपर में आता है, इस साल भी आएगा। -2 8 एवं -6 -4 को मिलाने वाला रेखा खंड का निकालना है बबुआ, तो माध्य निकालना है। तो होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, कोमा y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है 2। अब इसे क्या करिए, हल कर दीजिए। x1 का मान कितना है -2, दिया है -6/2, तो कटाइएगा तो -8 भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 4, एगो का हो गया -4 हो गया। 8 -4 घटाइएगा तो 4/2 भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। -4 और 2 कहाँ पर है, तो आइए हम इनका ऑप्शन देखते हैं। -4 और 2, इनका राइट आंसर बी ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल ये 3 नंबर सवाल होने वाला है, जो कि पेपर में सीधे ये सवाल आएगा। क्वेश्चन है, यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 9:4, तो उनका परिमाप का अनुपात होगा। तो ऐसा कुल क्वेश्चन पर डायरेक्ट रूट लगा लीजिए, निकालिएगा 9 का 3 और अनुपात का हो जाएगा 2। यही इस तरह दिया रहेगा, अब पूछ देगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इनका क्या कर देना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है, समानांतरण श्रेणी 20 17 4 11 का 35वां पद निकाले। कौन पद निकालना है बाबू, 35। तो ए बराबर 35वां पद निकालना है, तो ए प्लस 34d हो जाएगा। अब देखिए ए का मान कितना है बाबू 20, प्लस 34 है तो 34, डी का मान कैसे निकलेगा, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 17 में से 20 घटाइएगा तो हो जाएगा -3, हो जाएगा -3। तो 20 गुणा करा दीजिए 12 9 1 10, 102 घटेगा तो क्या आ जाएगा -82। ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल 5 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस टाइप का पेपर में सवाल आता ही आता है। बिंदु -2√2 2 किस चतुर्थांश में, इस तरह आप पढ़े होंगे, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस होता है।
तो ये सारा का सारा कौन ची में है, माइनस में है। तो माइनस में है तो ये किस चतुर्थांश में चल जाएगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, हो सकता है ये सवाल 2 नंबर में है ना, तो 1 नंबर में तो पक्का है आएगा ही आएगा। देखिए दूरी सूत्र निकालना है, तो दूरी बराबर का सुने भाई, पढ़ते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इन्हें हल कर दीजिए। x2 का मान कितना है बाबू, तो आप कहिएगा 4, माइनस x1 का 1, इनका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, प्लस y2 का -6 माइनस y1 का मान कितना है -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बस आपका सवाल बनकर रेडी हो गया। 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो गुणा करिएगा तो हो जाएगा 9 और प्लस 9, स्क्वायर करिएगा तो 18। आप जानते हैं 18 को रूट ले बहरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 3√2, क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का सवाल बाबू बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में इस टाइप का सवाल आता ही आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है, तो बहुपद में ना x रूट में होना चाहिए ना x बाटा में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए ये बहुपद में है, ये बहुपद में है, लेकिन ये देखिए इसमें रूट लगा गया है x में, तो इसीलिए ये बहुपद में नहीं है। इसीलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए वीवीआई सवाल है। इस टाइप का सवाल 1 नंबर में आता है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक निकाले। एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर होता है 0, माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा प्लस में। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा, आप कहिएगा रूट में हो जाएगा 13। आप रूट में जानते हैं प्लस और माइनस दोनों में संख्या होती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल वीवीआई सवाल है। इस टाइप का सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है ना, तो 1 नंबर में गारंटी है आने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4 के अल्फा, अल्फा एवं बीटा, तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है भाई, 4/3 है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b/a। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 4/3 है तो 4/3, बी का मान कितना है -3, माइनस माइनस का हो जाएगा +3, ए का मान हो गया 1। अब आइए इसे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हल कर देते हैं। देखिए 4 है तो 4, 3 गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3, 3 से 3 कट गया तो हम लोग के पास क्या बच गया, 4 ऑप्शन सही हो गया। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री और 9 कॉट स्क्वायर +1, तो इस देखिए दोनों में पहले 9 मिल रहा है, 9 कॉमन कर लीजिए। क्या आ गया भाई साहब, अब आप कहिएगा 9, हम तो क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर प्लस दिया है 1। अब जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, का हो जाएगा 1 +1। 9 में 1 ले गुणा करिएगा, 9 +1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10, हम लोग के पास सही हो गया। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 10 ऑप्शन कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन इनका राइट आंसर क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन इस सवाल को लगा लीजिए 2026 के पेपर में ऐसा कुल सवाल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान निकालना है। अब देखिए कॉस थीटा में क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार बराबर का हम पढ़े हैं, तो आप कहिएगा आधार बराबर होता है कोण का स्क्वायर, कोण मतलब b का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर a स्क्वायर। बस सवाल बनकर का हो गया, रेडी हो गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र का होता है बबुआ, तो आप कहिएगा आधार बाटा में कोण। अब कहिए आधार का मान आ गया हम लोग के पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
करण का मान कितना है बाबू, तो आप कहिएगा बी है, तो करण के मान हो जाएगा बी। तो हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन कहिएगा, ये बी ऑप्शन सही है। ऐसा कुल क्वेश्चन ले घबराना नहीं है, ऐसा कुल आएगा, आप अपने नियम से क्या करिएगा, बनाते रहिएगा। यहाँ तक आकर बाबू 11 ठो ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 9 ठो ऑब्जेक्टिव है, तब वीडियो देखकर तब हमें कमेंट में बताइएगा आपको कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में ये पक्का सवाल आएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए। सेक थीटा बराबर दिया है 13 बाटा में 12, तो कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में क्या होता है भाई, आधार, अब बाटा में क्या होता है, लंब। कोण में इसमें क्या मिला है, इसमें खाली कोण मिला है और क्या है, आधार है। तो आइए हम लंब कैसे निकालते हैं, तो लंब बराबर जानते हैं कोण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब 13 का 1 6 9 माइनस 144, घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, इसे निकालिएगा तो 5। तो हम लोग के पास मान क्या हो गया बाबू, आधार का मान आ गया 5, थी लम सॉरी आधार का मान कितना है, आप कहिएगा आधार का मान है 12 और ऊपर हो गया 5, का हो जाएगा 12 बटे में 5। ऐसा कुछ सवाल 2 नंबर में आता है, इसे क्या करिएगा, ध्यान से रखिएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल, माध्य माध्यक बहुलक, तो हर साल पेपर में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या करना है, सजाना है, जो बीच में संख्या बच जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक में जानते हैं जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो 25 सबसे क्या हुआ है, ज्यादा बार आया है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। अगला सवाल देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो याद रखिएगा प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 होता है। अगला सवाल देखिए, परमेय और अपरमेय का गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, परमेय और अपरमेय में गुणा करिएगा तो हमेशा अपरमेय मिलता है। इस टाइप का सवाल आपको ध्यान देना है, 2026 के पेपर में दिया है 0.7 के ऊपर रेकरिंग। इस सवाल को डायरेक्ट लिखे, रेकरिंग कगो पे है, 2 गो पे है, तो नीचे क्या करिए 2 गो 9 उतार दीजिए। तो हम लोग के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया है तो इनका 97 बाटा में 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल पूछेगा, यदि साइन थीटा बराबर √2, थोड़ा इस सवाल पर डाउट है, मैं इसे बाद में आपको हल कर कर बता दूंगा। अब आइए अगला सवाल देखिए, थ्री थ्री tan स्क्वायर का होगा, 3 है तो 3 tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बबुआ, आप कहिएगा √3 होता है। 3 है तो 3, 3 का स्क्वायर √3 का करिएगा 3, गुणा करिएगा तो 9। तो हम लोग के पास क्या हो गया, 9 ऑप्शन सही हो गया। अगला और लास्ट सवाल, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। 7 6, तो इसे क्या करिए, जोड़िए 7 6 5 2 5 5, को संख्या है 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख दीजिए 6। सवाल बनकर रेडी हो गया, आप जोड़िए 5 5 10 5 15 15 13 13 26 26 28 30, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 30, और नीचे हो गया 6, भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया बाबू, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बाबू, इनका राइट आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पर आकर हम लोग का 20 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया बाबू। इसी टाइप का सवाल बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा। आप सही के लिए हैं तो ठीक है, और जो सही नहीं किए हैं तो इसे सीख लीजिए और इसी टाइप का सवाल क्या करिए, खोज खोज के बनाते रहिए। न तो मैं जब जब वीडियो लाऊंगा इस टाइप का सवाल और प्रैक्टिस कराते रहूंगा। आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।